चैप्टर का नाम हम लोग का है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर सब क्या समझते हैं? किसी को ऐड करना है, बिना मतलब रोड में चल रहा है कोई, किसी को उठा के मैं ऐड कर दीजिएगा। जिसका गुडविल अच्छा हो, जिसके पास कैपिटल हो, जिसके पास एसेट्स हो, एसेट्स मीन्स कैपिटल ही है ना। हाँ हाँ, बहुत अच्छा चीज़ बोल दिए है ना, 3 चीज़ बहुत अच्छा बोले आप लोग। तो किसी को भी हम लोग ऐड नहीं कर सकते। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत एकदम बेसिक से बात करते हैं। मान के चलिए ए है, बिजनेस स्टार्ट किया था मिस्टर ए, है ना। मिस्टर ए बिजनेस स्टार्ट किया था, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट कमा रहा था खुद का हो रहा था। इसको हम लोग कैसा बिजनेस बोलते थे? सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना। प्रोप्राइटरशिप अकेला ना कर रहा था, जो कुछ भी पैसा कमा रहा था खुद का हो रहा था, है ना। अब इसको क्या करना, ये पहले मान के चलिए ये बना रहा था, ये पेन बना रहा था, है ना। ये पेन बना रहा था, तो इसके बारे में इसको नॉलेज होगा तब तो बना रहा था। अब ये चाहता है ना कि हम क्या बनाएं, इंक भी बनाएं, और भी कलर का इंक बनाएं, ठीक है। कलर का इंक बनाएं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको? उसके लिए उसके बारे में नॉलेज चाहिए, इसके बारे में उसको नॉलेज चाहिए। और नॉलेज किसके पास है? किसी और के पास। मान लीजिए वो है बी। कौन है? बी। इसके बारे में इसको पूरा नॉलेज कौन रखता है? बी। अब चाहता है ना कि हम उसको क्या करें, बुला लें, है ना। वो आ जाएगा? आ जाएगा? नहीं, वो भी क्या होना चाहिए? एग्री होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती किसी को कहा कि बोलेगा आजा, नहीं बोलेगा तो मारबो करेंगे ऐसा ज़बरदस्ती नहीं करना है, उसका इच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसका इच्छा से ही बना सकते हैं। तो आप मिस्टर बी को प्रपोजल भेजे, वो एक्सेप्ट कर लिया, है ना, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हम लोग का? पार्टनर। पहले ये अगर 1 रुपया कमाता था तो इसका प्रॉफिट किसका होता था? ए का। लेकिन जब अगर बी आ जाएगा तो बी आ जाएगा, अभी लोग का PSR क्या हो जाएगा? 50-50। अगर 1 रुपया कमा रहा था तो इसको कितना मिलेगा? अब 98 मिलेगा। अब 98 मिलेगा ना जी? 8 आना मिलेगा, ठीक है। अब 8 आना मिलेगा, तो जो भी प्रॉफिट होता था वो प्रॉफिट कैसे बांटेगा? इक्वल। जो भी एसेट्स था, एसेट्स में राइट किसका? दोनों का कितना हो जाएगा? 50-50% हो जाएगा। जो भी लायबिलिटी होगा उसमें राइट क्या हो जाएगा? दोनों का। मतलब फर्म में जितना भी चीज़ है सब क्या हो जाएगा? इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात समझ में है ना। ये मान के चलिए एडमिट हुआ, ये एडमिट हुआ 1/4/2021 को। 2-3 दिन बाद चाहता है कि नहीं, हम ये पार्टनर का ये फर्म का पार्टनर नहीं रहना चाहते, हम रिटायर होना चाहते हैं। क्या वो रिटायर हो सकता है? क्या वो रिटायर हो सकता है? आएगा तो सबका मर्जी से, लेकिन जाएगा खुद का मर्जी से। आप लोग को बताए थे, भूल गए? कोई उसको निकाल नहीं सकता है, वो खुद चाहेगा तभी निकल सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी कौन? तीनों के तीनों पार्टनर हो गया। अच्छा 2 है ना, ए बी है। सी को चाहता है ना ए की ई एडमिट हो। कौन चाहता है? ए। हम आप लोगों को फंडामेंटल में लगभग इसका जितना भी थ्योरी है लगभग 80% खत्म कर चुके हैं। तो जो कुछ भी है बस उसको झाड़ दे रहे हैं, समझे ना। ए चाहता है कि सी को हम क्या करें? एडमिट करें, लेकिन बी चाहता है कि हम नहीं करें। क्या वो एडमिट हो सकता है? नहीं, एडमिट नहीं हो सकता है। क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो एडमिट हो सकता है? नहीं, वो एडमिट नहीं हो सकता है। क्लियर है ना? यानी जितना भी पार्टनर, सबका एग्री, सबका सहमति चाहिए तभी होगा। जितना भी पार्टनर है, कोई दिक्कत है? मिनिमम पार्टनर कितना चाहिए? मिनिमम कम से कम। मैक्सिमम कितना? 50। कोई दिक्कत है? मैक्सिमम कितना चाहिए? 50 चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? नहीं। अच्छा, किसी को हम लोग पार्टनर क्यों बनाते हैं? फिर से एक बार लाइन दोहराते हैं हम लोग। किसी को पार्टनर क्यों बनाएंगे? अगर मान के चलिए हम अकेला है, हम ये पेन बना रहे थे, हमको क्या चीज़ चाहिए? हमको क्या चीज़ चाहिए? उस पर्टिकुलर पर्पस, जिस चीज़ के बारे में हम, जिसके कारण हम किसी को पार्टनर बना रहे, उसके बारे में उसके पास स्पेशल स्किल होगा, है ना। इसके बारे में वो जानता होगा तब तो बना रहे हैं। यानी कि उसके पास क्या है? इसके बारे में कितना क्वांटिटी में क्या मात्रा डाला जाता है, इसमें जो प्लास्टिक का कवर बना है वो प्लास्टिक का कवर में कौन कौन सा मटेरियल मिलाया गया, क्या हम जान रहे हैं? नहीं। उसके बारे में तो वो जान रहे हैं, है कि नहीं? अगर वो जान रहे हैं तभी तो उसको हम पार्टनर बनाना चाहते हैं। अगर उसको हम पार्टनर बनाना चाहते हैं तो क्या बना सकते हैं हम? हाँ, बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी क्या हो? एग्री हो। अच्छा ठीक है, वो एग्री है, यानी उसके पास, क्यों उसको बना रहे हैं हम? स्पेशल क्या है? उसके पास स्किल है, ठीक है ना। और क्यों बना सकते हैं? अब तो ए भी आ गया, अब दोनों आ गया।
अगर मान के चलिए लोहरदगा में अगर ये काम कर रहा था, अब तो गुमला में भी काम हो जाएगा। ये लोग चाहते कि नहीं पूरा झारखंड में हो, पूरा झारखंड में हो। इसके लिए एम को, एम मतलब जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को चाहते हैं ये लोग पार्टनर बनाना। अब महेंद्र सिंह धोनी को तो पूरा झारखंड वाला नहीं, पूरा झारखंड नहीं, पूरा वर्ल्ड लगभग जानता है ना। अब तो बहुत बड़ा गुडविल का बात हो गया, तब तो गुडविल समझते हैं ना आप लोग। अब उसका नाम से ही सब कुछ जानता है, तो अगर आप उसको पार्टनर बनाना चाहते हैं तो उसका क्या है, गुडविल है। यानी पहला रीज़न क्या था पार्टनर बनाने के पीछे, स्किल, दूसरा क्या है, गुडविल। अच्छा लास्ट क्या हो सकता है, कैपिटल, बहुत पैसा वाला है, समझे कि नहीं। अब बना सकते हैं ना। चलिए तीनों चीज़ पता हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, नहीं है। अच्छा कोई पार्टनर है वो एडमिट होना चाहता है, कोई पार्टनर है वो एडमिट होना चाहिए, वो कैपिटल कितना लेके आएगा, कोई बता सकते हैं। बैलेंस शीट है ए का, है ना, ए का बैलेंस शीट है, बी को हम लोग एडमिट करना चाहते हैं, कैपिटल है किसका, ए का, मान के चलिए 10 लाख, कितना, यानी इसके पास एसेट्स भी होगा तब तो 10 लाख का, हाँ या ना, तब तो बैलेंस शीट टैली कर रहा होगा ना। ठीक है, हम किसको एडमिट करना चाहते हैं, आप बताइए कैपिटल कितना लेके आएगा, 10 लाख या 10 लाख से ऊपर, 2 लाख, 20 लाख लेके आएगा। अरे वाह, और कोई 10 लाख से ऊपर, और कोई, अरे बोलिए कितना ऊपर, ये 10 लाख, इतना कितना, अरे बोलिए एक एग्जैक्ट बोल सकते, एसेट्स भी ला सकता है, अच्छा गुडविल भी ला सकता है, गुडविल का अमाउंट, अच्छा ठीक है। गुडविल का अमाउंट कहाँ से आएगा बोल रहे हैं, अभी चैप्टर पढ़ का है पूरा चैप्टर वैल्यूशन ऑफ गुडविल, अमाउंट कहाँ से आता है भी पता नहीं, बताइए। और बोलिए कैपिटल कितना लेके आएगा, अगर मान के चलिए हम 1 रुपया कमाते थे, उसमें मेरा प्रॉफिट होता था 1 रुपया, तो उसको हम खुद रखते थे। अब बी को बुलाएं और बी को कितना दे रहे हैं, 50% दे रहे हैं कि नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, भैया मेरा जितना कैपिटल उतना तो भी लेके आओ, हाँ या ना। यानी अगर मान के चलिए हम कैपिटल लेकर, कैपिटल अगर ए का इतना है तो बी का भी कितना बोल रहे हैं, भैया इतना लेके आओ, यानी मेरा कितना हो जाएगा टोटल पैसा। तो बैलेंस शीट जब टैली करना चाह रहे हैं तो टैली नहीं हो रहा है, कैसे नहीं होगा, वो पैसा लेके आया मतलब कैश भी तो आया होगा, अरे कैश आपका एसेट्स है कि नहीं, यानी दोनों साइड इक्वल होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई पार्टनर एडमिट होगा ना, जब कोई पार्टनर, नीचे आ रहा देखिएगा, जब कोई पार्टनर एडमिट होगा ना तो क्या क्या लेके आएगा बताइए। तो सबसे पहले तो अभी तुरंत पढ़े आप लोग, कैपिटल है ना, एसेट्स बोल रहे हैं ना, एसेट्स, और क्या लेके आ सकता है, गुडविल, ये क्या चीज़ है, ये क्या है, एसेट्स कोई बड़ा चीज छोटा चीज़ है, हाँ स्किल दिखता है। अब बोलिएगा सर तो गुडविल भी तो नहीं दिखता है, तो गुडविल का है लिए, गुडविल का वैल्यूएशन होता है, बहुत बहुत अच्छा चीज़ बोले, हाँ जी बोलिए आप, अच्छा महसूस कीजिएगा, ठीक है बाहर कीजिएगा, यहाँ तो महसूस नहीं कर सकते हैं आप ठीक है, अच्छा समझ में आ गया ना। तो और कुछ भी होगा तो देखेंगे हम लोग, सबसे पहले तो कैपिटल आना ही पड़ेगा, है ना, एसेट छोड़िए, लेकिन गुडविल लेके आना ही पड़ेगा। अब लेके आना ही क्यों पड़ेगा, ऐसा हम क्यों बोले तो समझिए, मिटा सकते हैं। चलिए हम कौन बोले थे, ए और बी दो पार्टनर, एडमिट कौन हुआ है, बी एडमिट हुआ है, ठीक है। अगर बी एडमिट हुआ है तो इसके आने के कारण इसका कुछ पैसा छोड़ना पड़ा कि नहीं, इसको कितना छोड़ा ये 0.50 पैसा, 8 आने छोड़ा ना जी, अगर 8 ये छोड़ा तो छोड़ने का मतलब क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग क्या इसी को बोलते हैं, समझ में आया ना। और जितना ये छोड़ के दिया किसको, वही उसको क्या हो गया, गेनिंग रेशियो, कोई दिक्कत है, मतलब ओल्ड पार्टनर को हम लोग एग्जिस्टिंग पार्टनर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर, कोई दिक्कत है, एग्जिस्टिंग पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, पुराना पार्टनर, है ना, ऐसा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा न्यू पार्टनर को क्या बोलेंगे, न्यू पार्टनर बोलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो ये जो सैक्रिफाइस किया ना न्यू का आने के
कारण यानी सैक्रिफाइस यानी छोड़ रहा ना, तो उसका भरपाई करने के लिए कुछ लेकर के आना चाहिए। किसको? बी को। उसको हम लोग गुडविल बोलते हैं, समझ में आया ना। तो उसको हम लोग बहुत बड़ा एक हेड है और उसका लंबा चौड़ा केस बनता है, उसको हम लोग आराम से समझेंगे, ठीक है। लेकिन आज थोड़ा सा बस हम लोग इसका जो सैक्रिफाइस करेगा, जो गेन करेगा, थोड़ा सा इसका बात करते हैं, जो हम लोग पिछला चैप्टर में ही बात कर चुके हैं, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं हम लोग, है कि नहीं? करने की ज़रूरत है ना? नो सर, है ना? है ना? है थोड़ा थोड़ा है। आप लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं जानते हैं निकालने, तो देख लीजिए। जानते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अच्छा, गेनिंग रेशियो निकालने बोले तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत आपको होगा कहाँ पता है? एक चीज़ फाइंड करने में होगा, क्या? न्यू रेशियो। मेन आज हम लोग टॉपिक किसको लेके चलेंगे? न्यू रेशियो। कोई नया पार्टनर अगर आता है ना, कोई नया पार्टनर आता है तो उसको हम लोग रेशियो क्या देंगे? एक क्वेश्चन में दिया हो रहेगा, उसको क्या देंगे? देने के बाद जितना भी पार्टनर है सबका मिला करके टोटल तीनों का यानी न्यू रेशियो क्या होगा, इसको पता करना है, ठीक है। अगर आप इसको पता कर लिए तो टोटल काम आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। किन्हीं को दिक्कत नहीं। अच्छा, ये आया, कौन आया? बी आया। तो बी का आने के बाद क्या उसका राइट क्या हो सकता है? राइट हम बोले अधिकार। अधिकार क्या होगा? अच्छा ठीक है, समझिए, अभी हम समझाते हैं, अभी आप ही लोग आंसर दीजिएगा। ए और बी, ए बी को मिलाया, अब बी को क्या बोल रहा है? ऐसा करेंगे हम, तुमको हम 10,000 रुपये महीना देंगे। क्या देंगे? महीना देंगे। कोई दिक्कत है इससे? नहीं ना? दिक्कत कौन बोले नहीं है जी? आप बोले, आप बोले दिक्कत है कि नहीं? अच्छा बोलिए एक बार, क्या दिक्कत है? क्योंकि वो पार्टनर ना। अरे पार्टनर है भैया, वो एम्प्लॉय थोड़ी है वो जो सैलरी पर मंथ दे के इसको निपटा दे। पार्टनर है, उसको हिस्सा चाहिए, और हिस्सा ऐसा मिलता नहीं है। हिस्सा मतलब अगर हम 1 रुपया कमाएंगे तो उसको आधा आधा बांटेंगे, ये जो रेशियो होगा वो रेशियो में बांटेंगे, यानी जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट में उसका हिस्सा लेने का राइट है, सबसे बड़ा राइट है। ध्यान में रखिएगा, पहला क्या बताया हम? प्रॉफिट में हिस्सा लेने का अधिकार, सबसे बड़ा अधिकार। समझ में आ गया ना? राइट ऑफ प्रॉफिट, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। पहला चीज तो पहला अधिकार समझ में आ गया। दूसरा समझते हैं। अच्छा, वो पार्टनर बन गया, अब वो जो मन करेगा वो करेगा। जितना भी एसेट्स अभी बैलेंस शीट बनाए थे, जितना भी एसेट सबको बेचना शुरू करेगा वो आके क्या करेगा? करेगा क्या? हाँ, अच्छा, बेचना चाह तो ए से दोनों को सहमति से मतलब बेचा जा सकता है। हाँ वही तो, बेच देगा तो बिजनेस के बहुत बड़ा पॉइंट बोले आप। आपका मेन प्रॉफिट का जो सोर्स है किससे आता है? एसेट से। अगर एसेट्स ना हो तो प्रॉफिट कैसे कमाएंगे आप? पॉइंट है कि नहीं? हाँ, अगर ऐसा तो नहीं ना बोले हम पुराना एसेट्स बेचना है, हैं? अच्छा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। पहला पॉइंट क्या है? राइट लेने का अधिकार। प्रॉफिट में राइट लेने उसका अधिकार सबसे बड़ा अधिकार। दूसरा क्या है? अरे एसेट्स बताएं, कैसे बेच सकता है? उसका अधिकार है तब तो बेच सकता है वो। हाँ अधिकार है, अधिकार है, दोनों का अधिकार है। हम कहाँ बोले एक का है अधिकार? दोनों का अधिकार है। अगर मान के चलिए ये बैलेंस शीट है आपका, बैलेंस शीट में है आपका बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीन, ये है 5 लाख रुपया का, ये है 7 लाख रुपया का। तो जितना हिस्सा ए का है ना उतना ही हिस्सा बी का भी है, मतलब 2.5 लाख रुपया। यानी प्लांट और मशीन कितना? 3.5 साढ़े। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है? नहीं। यानी वो अपना हिस्सा का बेच सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत है? यानी जितना भी एसेट्स और लायबिलिटी है सब पर उसका क्या हो गया? अधिकार हो गया। सबसे बड़ा पॉइंट समझ में आ गया?
2 पॉइंट है, 2 पॉइंट अच्छा से याद रखिएगा। 2 ही पॉइंट होता है इसका अधिकार। पहला प्रॉफिट में हिस्सा लेने का अधिकार, दूसरा एसेट्स में अपना राइट आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, कर्तव्य का बात करें तो, कर्तव्य की बात करें तो ड्यूटी का बात करें तो कर्तव्य होता है कि फर्म में होने वाले लाभ हानि को, हाँ, फर्म में होने वाले हानि में हिस्सा ना ले। अच्छा, ले कर्तव्य, बहुत बढ़िया। देखिए ये जो पॉइंट बोले ना, ये पॉइंट को कहीं भी कोई भी चैप्टर में लिख सकते हैं अगर ड्यूटी पूछे तो। समझ में आ रहा है? और बोलिए। हाँ, फर्म का जो भी काम है उसमें हिस्सा ले। अब जाके फंडामेंटल का वीडियो डाला हुआ है, उसको देख सकते हो, उसमें होगा, है ना? ये तो पढ़ लिए हैं, देख लीजिएगा। बात क्लियर है? आगे बढ़े। मतलब फंडामेंटल पढ़े हैं ना? चलिए फिर से जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल क्या लेते हैं हम लोग? हम लोग फोकस कहाँ करते हैं? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर। ठीक है, टॉपिक 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला कौन? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, है ना? न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। ए, बी एंड सी 3 पार्टनर है, ध्यान दीजिएगा। सबसे हम क्वेश्चन नोट नहीं कर रहे, क्वेश्चन बहुत सारा है बुक में, बस समझा रहे हैं। ठीक है, 3 पार्टनर, तीनों पार्टनर का रेशियो है 2:3:2 ले 5 ले लेते हैं। ठीक है, एक नया पार्टनर है। चलिए, तो ये मिलेगा, है ना? अब इसको सॉल्व, बंद हो गया तो फिर चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? बस अब हो गया, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बस पार्टनर का नाम लिख लीजिए, ए, बी, सी एंड डी भी तो आ गया। अच्छा, रेशियो लिखिए आप सबका, 8/50, 12/50, सी का 20/, एंड लास्ट डी का 1/5। सबका डिनोमिनेटर इक्वल है? इक्वल कर दीजिए ना। या फिर यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी डी ऐसे लिखिए, डी का शेयर कितना था? 1/5। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा? 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 50। तो सबका डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए, आप ऐसे लिख सकते हैं ना? कितना हो जाएगा? 10। अगर कटेगा काट दीजिए, नहीं कटेगा छोड़ दीजिए। हमको लगता है कटेगा, 4 से कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। हाँ, हम मतलब 4 से नहीं कटेगा। तो बताइए कितना होगा? 4, 6, 10, 5। अब इससे ज़्यादा तो नहीं कटेगा। ठीक है, न्यू रेशियो ये हो जाएगा आपका। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। चलिए एक बार नोट कीजिएगा।